सो हेलो स्टूडेंट्स, तो भैया मैथ की कहानी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, मेरा जो वीडियो है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत वीक हैं पढ़ाई में। ठीक है, या फिर जिनको लगता है कि यार कुछ मैथ से हो नहीं सकता या फिर डर लगता है मैथ से। ठीक है, तो मेरा वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है। तो आओ देखते हैं। अच्छा, ये हम लोग स्टार्ट करने से पहले जैसे रियल नंबर्स में हम ऑलरेडी बता चुके हैं रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर्स वो नंबर्स सारे नंबर्स एक तरह से रियल ही हैं। ठीक है, जिसमें क्या है भाई, जो पी इरेशनल नंबर, ठीक है, और रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जिसको भी इसमें डाउट होगा मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेगा। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट तो हो चुका है, कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? तो भैया कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या फिर और साधारण भाषा में बोलें जो एक के टेबल में आए और औरों के टेबल में भी आए। ठीक है ना, एक के टेबल में आए और औरों के टेबल में भी आए, वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मोर देन टू फैक्टर। जैसे 12। ठीक है, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके मोर देन टू फैक्टर हो गया। ठीक है ना, तो मोर देन टू फैक्टर। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं। इसको और साधारण भाषा में बोलें जो एक के टेबल में आए और अपनी टेबल में आए। ठीक, जैसे 13। ठीक ना, ये 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, अब को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो एचसीएफ एलसीएम अभी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, बहुत ही डीपली देखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे गलत ना हो। ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्या है? वन। वन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट है एक नंबर का। वन क्या है? तो वन बाई दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं है। प्राइम नंबर टू फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके नहीं है। ठीक है, तो ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर हो गया? ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, आज हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट की ही बात करेंगे। ठीक है, अब ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है ना, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? एवरी नंबर, बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरी नंबर। ओके, एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ पे कंपोजिट कर लो, एवरी CN में कंपोजिट नंबर, ओके, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है ना, एवरी कंपोजिट नंबर इज फैक्टराइज्ड, ओके, इन प्राइम नंबर्स। ठीक है, स्टेटमेंट अलग हो सकता है। ठीक है ना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये नंबर्स क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये क्या ना कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट एक नंबर में आ सकता है। ठीक है ना, एक नंबर में आ सकता है, तो पूरा स्टेटमेंट मैं नोट्स में दे दूंगा। ठीक है, बेसिकली यही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उनके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स में या फिर मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स में होंगे और ये प्राइम नंबर्स यूनिक होगा। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई नंबर है 40। ठीक, तो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक,
तो ये हो गया भैया 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है ना। तो 40 को हम कैसे प्राइम नंबर्स में कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये सारी यूनिक है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए भाई, यूनिक हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, बेसिक थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होती है वो है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। बच्चों से जब भी पूछा जाए भाई एलसीएम क्या होता है, तो बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आओ देखते हैं इसको, ठीक है। आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कि बच्चों एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें जो है क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम में आप कैसे पता करेंगे, ठीक है, कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। अब देखो दो नंबर है, मान लेते हैं 2 है और 5 है, ठीक। तो अब इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। लीस्ट या लोएस्ट मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, पढ़ना, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ना, ठीक। तो 2 का अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ तो 2 2 जो 4, ठीक है, 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, ठीक है, 2 5 जो 10, ठीक। तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, 5 3 जो 15। तो जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आया वो 10 आया, कॉमन मल्टीपल आया वो क्या है, 10 आया, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 10 होगा, इसका एलसीएम जो है 10 होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि एलसीएम जो है हमेशा नंबर से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, या फिर बराबर आ सकता है। जैसे 10 और 10 का एलसीएम अगर बोल दिया जाए तो 10 ही आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज हमेशा बड़ा आएगा। क्लियर हो गया। तो ये होता है भाई क्या, एलसीएम निकालने का तरीका। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे हम बोल दिए 15 और 60 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ठीक। तो इसका अगर एलसीएम निकालने को आ गया तो कैसे निकालेंगे भाई, 15 इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 5 जो 15 और 5 1 जो 5। अच्छा एक चीज़ और, जब भी ये मेथड अप्लाई करते हैं तो हमेशा छोटे डिजिट, जरूरी नहीं है लेकिन मेरा ये मानना है कि आप हमेशा 2 3 4 ऐसे कर, मान लीजिए कि कोई 60 है तो ये नहीं कि इसको जो है सीधे 10 से काटना शुरू कर दिया, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए काटना उसको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे 60 अगर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में अगर इसको लिखा जाए 15 को 3 × 5, ठीक है ना, और 60 को अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा भाई 2² × 3 × 5। अब देखो एलसीएम में एक चीज़ याद रखना, एलसीएम में हमेशा बड़े पावर को लिखा जाता है, बड़े पावर, ठीक है ना। तो अब देखो 2 का बड़ा पावर क्या है भाई, 2 का बड़ा पावर 2² है। यहाँ पे अगर 2 होता तो उसका 2 की पावर 0 होता, और 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 का बड़ा पावर क्या है भाई, 3 ही है, और 5 का बड़ा पावर 5 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 15 4 60। तो इसका एलसीएम हो गया बेटा क्या, 60। क्लियर हो गया।
एलसीएम में बड़ी पावर को लिखते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और ऐसे पावर फॉर्म में लिख लेना, ठीक है ना। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा बड़ी पावर होगा उसको आप लिख देंगे। तो एलसीएम क्लियर हो गया, यानी एलसीएम का मतलब मल्टीपल्स, ठीक है ना, मल्टीपल्स। तो जब नंबर कोई वर्ड प्रॉब्लम दे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे हम लोग आगे, तो उसको कैसे पता करेंगे कि भाई एलसीएम निकालना है एचसीएफ, तो सबसे पहले ये कि भाई एलसीएम क्या है, मल्टीपल्स है, यानी कि आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट एलसीएम का यही है। क्लियर हो गया। अब हम एचसीएफ देखते हैं। तो भाई एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब जैसे दो नंबर का अगर एचसीएफ निकालना, तो वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो अगर दो नंबर का, ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या हो गया भाई, वो सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है, जो सबको डिवाइड कर दे, सबको मतलब जितने का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक ना। सबको डिवाइड कर दे, यानी कि देखो एलसीएम में, ठीक, एचसीएफ में डिवाइड यानी कि छोटा हो रहा है, ठीक है ना, छोटा हो रहा है। याद रखना, ये वर्ड प्रॉब्लम में एकदम हिट करेगा सीधे वहाँ पे, ठीक। तो एचसीएफ अगर मान लेते हैं दो नंबर का निकालना है, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 140 और 30 लेते हैं, ठीक, 140 और 30 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। तो निकालते हैं अपने स्टाइल से, 140 2 7 जा 35, 5 7 जा 7 1 जा 30, 15, 5, ठीक है। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और 30 का जो आएगा वो आएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो एलसीएम में हम बड़ी पावर को लेते थे, एलसीएम में हम किसको लेते थे, बड़ी पावर को, और एचसीएफ में हम लोग क्या लेंगे, छोटी पावर, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, एलसीएम मतलब लीस्ट या लोएस्ट, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, बड़ी पावर को लिया, एचसीएफ में हाईएस्ट, तो इसमें हमने क्या किया, छोटी पावर को लिया, ठीक है ना। तो एचसीएफ अगर निकाला जाए इसका, तो 2 की जो सबसे छोटी पावर है यहाँ पे वो क्या है भाई, 2 की छोटी पावर क्या है, 2 है, ठीक है। 2 की छोटी पावर 2 है, ठीक है। और 3 की छोटी पावर क्या है, ठीक है ना, 3 की छोटी पावर क्या है, 3 टू द पावर 0, और 5 की जो सबसे छोटी पावर है, ठीक है, वो 5 है, ठीक है ना। और 7 की जो सबसे छोटी पावर है वो 7 टू द पावर 0 है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है, सबसे छोटी पावर, ठीक है ना। तो जैसे कोई कहे भाई सबसे छोटी पावर है 3 टू द पावर 1 है ना, यहाँ 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 3 टू द पावर 0 हो सकता है। यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें से सबसे छोटी पावर, ठीक है, जैसे मान लो ये 2 की पावर क्या है, स्क्वायर है, और ये 2 की पावर 1 है, तो इसमें सबसे छोटी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। 3 है, ठीक है, 3 से छोटा पावर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो 3 टू द पावर 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये हो गया 5 टू 10, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 10। मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, तो भाई ये जो है सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। इससे बड़ा नंबर कोई भी नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा।
तो भाई सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो 1 ही हो सकता है। क्लियर हो गया। और मान लो 2050 है, 2050, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो 10 है, 10 है, ठीक है, जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये एलसीएम एचसीएफ में कभी नहीं दिक्कत होगा। तो एलसीएम क्या है भाई, मल्टीपल्स या मल्टीप्लाई कर सकते हो। एचसीएफ क्या है, फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि बढ़ रहा है तो एलसीएम, घट रहा है तो एचसीएफ, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कहीं लिख लेना, ताकि एलसीएम और एचसीएफ में पूरे जीवन में कभी भी गलती ना हो। ओके, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, तो क्लियर हो गया भाई, एलसीएम और एचसीएफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट एक और है, वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन मेथड एक चीज़ जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये कभी लिखने को नहीं आएगा। तो वेरिफिकेशन मेथड क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यानी कि दो नंबर के एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे दो नंबर के एचसीएफ के, तो वो उसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह लो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही होता है, ठीक है। टू नंबर्स, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा टू नंबर्स के लिए होता है। ये नहीं कि तीन नंबर के एलसीएम एचसीएफ दे दे और उसके बाद आप वेरीफाई करना, एकदम नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दो नंबर के लिए ही होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इस पर दो तरह के क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी दो नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं 80 और 120 है, ठीक है ना। 80 और 120 है। अब बोल दे भाई इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं, ये दो नंबर में आ सकता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा भाई, एग्जांपल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, 80 40 20 10 5, ठीक है। 120 का 6 3 15 5, ठीक है ना। चेक कर लेना तुम लोग भी, हम क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है। तो 80 का क्या हो गया भाई, 2 to the power 4 into 5, ठीक है। और आपका 120 का क्या हो गया, 2 to the power 3 into 3 into 5। तो एलसीएम क्या होता है भाई, मैंने बताया हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 to the power 4, 3 का हाईएस्ट पावर 3, ठीक है ना, और 5 का हाईएस्ट पावर 5। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो भाई हाईएस्ट पावर क्या क्या हो गया, यही होगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो गया भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। 16 5 80 और 80 80 इंटू 3 240, ठीक है ना। और एचसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 to the power 3 हो गया, ठीक है। और 3 का क्या हो जाएगा भाई, 3 to the power 0, 5 का 5, ठीक है ना। तो 2 2 4 8, 8 5 40, ठीक है ना। देख लो 2 2 जा 4,
4 टू जाए 8 और 8 बचे 40। अब ये एलसीएम और एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में रख के इसको वेरीफाई करते हैं। 240 एंड 240, ये क्या हो जाएगा भाई, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 1 9, 9600, यानी कि LHS आ गया आपका ये। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है भाई, ये है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को देखते हैं तो 80 इंटू 120, तो 8 16 हैंस प्रूफ, यानी कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही हम लोग इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बनता है, जैसे मान लेते हैं कि ये दे देता, क्वेश्चन यही बनाते हैं हम लोग कि एक नंबर ए है और एक नंबर 120 है। क्लियर हो गया। और प्रोडक्ट जो है उस नंबर का, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तुरंत बना रहा हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं टाइप बता दे रहा हूँ, उसी पे आएंगे, ठीक है। अभी स्पेशली मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, वो मैं आगे वाले सीरीज में देखूंगा, ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 9600 दिया है, और बोल रहा है कि एलसीएम जो इन दोनों नंबर का है, ठीक है, वो 240 है, और एचसीएफ जो है वो आपका 40 है, ठीक है ना। अब इस तरह से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 4 अननोन, 1 2 3 4, ठीक है, उसमें से 3 गिवन है और एक निकालना है। तो पूछ रहा है कि भाई वो एक नंबर क्या है। जैसे बोल दिया 2 नंबर है, एक नंबर 120 है और दोनों नंबर का भाई एलसीएम गिवन है 240 और एचसीएफ गिवन है 40, और प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर क्या है भाई 9600। तो पूछ रहा है कि भाई वो नंबर क्या है, ठीक है ना। तो वो नंबर क्या है तुमको पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक। तो एलसीएम कितना है भाई 240 इंटू 40 इज इक्वल टू ए इंटू बी 120। तो 0 0 कट गया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, ठीक है ना, 4 3 ज़ा 12 हो गया। क्लियर है, ठीक। और 3 8 जा, यानी कि वो नंबर क्या हो गया भाई आपका 80। क्लियर है। तो इस तरह से भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक में आपको एक नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है, ठीक है। तो हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या 100% आने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। पूरे मैथ्स में इसका यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये तीनों जरूर आप रखिएगा याद, ठीक है ना। तो ठीक। अच्छा, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 2 हो जाएगा। क्यों, इसके एक 1 से और एक 2 से। क्लियर हो गया। क्लियर है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम जिसका एचसीएफ 1 है। क्लियर है। तो ये सारे नंबर्स, ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।